इस्लामाबाद अमन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पहला टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। कहा, मुआहिदा खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का बाइस बनेगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू 30 मिनट से ज़ायद वक्त तक जारी रही। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ कल बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होगा। मुज़ाकरात में आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह भी शरीक होंगे। तकनीकी मुज़ाकरात अलहदा किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरा इसलिए मनसूख किया गया क्योंकि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की जुर्मानों और मुमकिन क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल, शहरी परेशान। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने का ऐलान। सिंध हुकूमत से अब तक हुए चालान खत्म करने का मुतालिबा। शहरियों से माजरत की। कहा, हमें नज़रअंदाज किया गया, इसलिए इकदाम लेने पर मजबूर हुए। सेफ सिटी कैमरों से ज़्यादा मैनुअल चालान हो रहे हैं। टैक्स भरने जाते हैं तो कहा जाता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भरो। सूबाई हुकूमत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और जुर्माने कम करे। खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल सालाना बजट कल पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई से बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा के मफाद को नुकसान पहुँचे। अवामी मफाद और सूबे की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। सूबाई बजट की मंजूरी के लिए तमाम अरकान असम्बली वज़ीर आला का साथ देंगे और बजट इजलास में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई के नाराज अरकान ने बजट इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय करने के लिए आज इजलास तलब कर लिया। इजलास के बाद हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हमेशा बजट में लोगों को सहूलतें देने की कोशिश की। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया। गैर तरक्याती अखराजात में बड़े पैमाने पर कमी की। फंड्स में कमी का असर तरक्याती बजट पर पड़ा। इस साल बजट में कोई नई स्कीम नहीं। सिंध को विफाक से 2263 अरब रुपए मिलेंगे। मुल्की दिफा और यकजहती की खातिर सूबों ने आर्टिकल 164 के मुताबिक विफाक को ग्रांट देने का फैसला किया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह ने कहा कि केटी बंदर पोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगी। विफाक को भी हिस्सेदारी की दावत देंगे। उम्मीद है विफाक केटी बंदर के लिए इजाज़त देगा। नेशनल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव फंड्स पूरे करने के लिए विफाक FBR पर प्रेशर डालेगा। लगता है इस साल FBR हदफ हासिल कर लेगा। विफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के इतने पैसे काट रही थी कि सूबे को सिर्फ 9 अरब रुपए मिलते थे। इसहाक डार और बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का ऐवान में इजहार ख्याल। वज़ीर तालीम राहिला हमीद दुरानी ने कहा कि तालीम पर काफ़ी कट लगा है। वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा कि इन हालात में 206 अरब का तरक्याती बजट नाकाफ़ी है। मंसूबे मुकम्मल होंगे तो आवाम को फ़ायदा होगा। सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद का कहना था कि सूबे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अमन व अमान के क़याम की है। तरक्याती बजट भी अमन व अमान पर लग जाए तो कोई गुनाह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर में पुलिस सहूलत मरकज़ ऐप का इफ्तिताह कर दिया। ख़वातीन और बच्चों को हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद के लिए पिंक बटन भी मुतारिफ करा दिया। कहा, FIRs के ऑनलाइन इंदराज के लिए डिजिटल निज़ाम फ़ाल कर दिया है। सिनफ़ी तशद्दुद का शिकार अफराद अब अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकेंगे। ख्वाजा सराओं और अक़लियतों के लिए खुसूसी शिकायत पोर्टल्स भी मुतारिफ करा दिए हैं। इस्लामाबाद में इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल। ड्रोन से डिजिटल निगरानी होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर दाखिला का मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए 4 दर्जाती हिसार और दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म। कहा, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए उलमा कराम से करीबी राबता रखा जाए। दारुल हुकूमत की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप महफूज मुहर्रम तैयार। ऐप के जरिए शहरी मुश्तबा शख्स मशकूक सरगर्मी या नामुकम्मल हिफाजती इंतजामात की इत्तला दे सकेंगे।
मोदी कहता है कि वो सिंतास मुआहदे को नहीं मानता, हमारा पानी रोकेगा। ये मोदी की भूल है। अगर उसने पानी बंद किया तो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। मोदी की साजिशें बलूचिस्तान से केपी तक देख रहे हैं और इन तमाम साजिशों का मुकाबला करेंगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का छोटे डैम्स बनाने और बड़े मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा। कहा, हमें ऐसा हल चाहिए कि अपनी पानी की ज़रूरियात पूरी कर सकें। सदर आसिफ अली जरदारी की वस्ती एशिया से पाकिस्तान में पानी लाने की तजवीज़ को संजीदगी से लेना चाहिए। ये पानी सिंतास मुआहदे से ज़्यादा होगा। इस तरह पानी मुल्क के कोने कोने तक पहुँचाया जा सकता है। शिलास शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासरा शाहराह कराकरम दूसरे रोज़ भी बहाल ना हो सकी। सैकड़ों मुसाफिर और सयाह मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश और याराबारी की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट में निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ पेट्रोल स्मगलिंग का मुकदमा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की कंपनी के वकील की हैसियत से पेशी पर कस्टम वकील ने एतराज़ कर दिया। कहा, कानून के मुताबिक मेयर बहैसियत वकील किसी केस में पेश नहीं हो सकता। जस्टिस निसार ने कहा कि जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है, अगर उस पर अमल हो तो आधे वकील घर चले जाएंगे। बेशतर वकील सरकारी नौकरियां, ज़ाती कारोबार और दीगर ओहदों के साथ अदालतों में पेश होते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदे वकील की हैसियत से निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बतौर मेयर सिंध हुकूमत से किसी किस्म की तनख्वाह नहीं लेता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम खिते के लिए अच्छी पेशरफ करार दिया। कहा, पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से मामले को सेटल किया। इस इकदाम से अमन के क़याम में मदद मिलेगी। जंग के हालात ख़त्म हुए हैं और पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में नीचे आई हैं। पेट्रोल की कीमतें 225 रुपये पर फिक्स होनी चाहिए। ऑपरेशन निजात मेहरान के दौरान मज़ीद 44 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। खुद को कानून के हवाले करने वाले बेशतर डाकुओं पर हुकूमत सिंध ने सर की कीमत मुकर्रर कर रखी थी। SSP के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकुओं की मजमूई तादाद 110 हो गई है। उन्होंने कहा कि सरेंडर ना करने वाले डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी रहेगा। लोअर दीन में फायरिंग के 2 वाक़यात में एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 ट्रैफिक एहलकार जख्मी हो गए। बारवान में पुलिस चौकी पर फायरिंग की गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में सेवरेज नाले में गिरने वाले 7 साल के बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चा गुज़श्ता रोज़ IJP रोड हबीब कॉलोनी के सेवरेज नाले में गिरा था। विरासत में ख़वातीन का हक रियासत का नहीं, अल्लाह का मुकर्रर करदा है। विफाकी आईनी अदालत ने बीबी आमना केस में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में बीबी आमना के वालिदैन की तमाम जायदादें सिविल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। सिविल कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक तमाम जायदादों में वरसा के हिस्से का तयन करें। विफाकी आईनी अदालत का ख़वातीन के विरासती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने लिखा कि कोई इलाकाई रिवायत या ख़ानदानी निज़ाम ख़वातीन से विरासत का हक नहीं छीन सकता। दरख्वास्त गुजार बीबी आमना ने भाइयों की जानिब से मुकम्मल विरासती हिस्सा न दिए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। और पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त को तारीख़ी लम्हा करार दिया। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने मुकालमे और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया और एक ऐसी मीरास तख्लीक की जिसका फ़ायदा मौजूदा और आने वाली नस्लों को होगा।